मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हमने जैसे आपसे कल कमिटमेंट किया था कि हम एक बहुत ही शानदार वैकेंसी से आपके बातें करेंगे और अपडेट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही शानदार वैकेंसी है जो हमने ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ और मैं चाहूँगा कम से कम समय में इस अपडेट्स को आपके साथ समझाया करें और साझा किया जा सके। ठीक है, तो हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे और कैसे इस फॉर्म को फिलअप कर पाएँ, ये चीज़ों पर ज़्यादा प्रकाश डालने की प्रक्रिया करेंगे। हमने वीडियो को जितने भी कंटेंट्स की ओवरव्यू है अभी हमने आपको इन्फॉर्म कर दी, बता दी। ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर तो कर ही लेना। ठीक है, और ऐसे ही अपडेट भरे वीडियो जानना है तो मेरी चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक स्टूडेंट्स, हर एक चीज़, हर एक गार्जियन के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ताकि मैं हर एक अपडेट देता हूँ तो अपने बच्चों को समझाया, चाहे स्टूडेंट खुद समझकर इस चीज़ों को कवर कर लें। ठीक है, तो हमने एक अपडेट निकाला जो कि है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है, और इसमें दो तरह की वैकेंसीज निकाली गई है, एक रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स। ठीक है, तो हम इस वैकेंसीज पे कंटिन्यू करेंगे। हम फर्स्ट स्टेप, जैसे कि हमने जाना कि हमने पोस्ट क्या है ये बारे में हमने कवर कर लिया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की नौकरी है जिसमें रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स में होता है। थोड़ा सा रेडियो ऑपरेटर्स के बारे में हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं। रेडियो ऑपरेटर्स जॉब वो होती है दोस्तों की जो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर्स की जितने भी काम होते हैं, टेली कम्युनिकेशन के सेक्टर के मतलब कहने से नेटवर्किंग, मोबाइल और उन लोगों का वॉकी टॉकी, ये सब जितने हमारे सोर्सेस होती है, कम्युनिकेशन सोर्सेस होती है, उसको ठीक करना, उसमें रिसर्च करना, उसकी कामों को आगे ले जाना, और मशीनिंग मतलब उसके हार्डवेयर पार्टों को मशीनिंग करना, बनाना चीज़ें। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ हमें क्लियर हो गई। वहीं पर हम इसका फॉर्म की बात करें तो ये ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, ये ऑनलाइन फॉर्म है। तो प्लीज़ इस फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन भरेंगे। ऑनलाइन भरने की तिथि जो है वो 24/8/2025 से चालू हो गई है। 24 अगस्त 2025 से हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी की फॉर्म आर ओ की चालू हो गई है, जिसकी क्लोजिंग डेट है 23/9/2024। ठीक, 23/9/2024। ठीक है, तो ये डेट्स हमारी जो है वो फिक्स हैं, आपको इसमें फॉर्म को भर देना है। ठीक है ना, और यहीं पे बात हम करते हैं कि पेमेंट्स क्या मिलेंगे। तो पे लेवल 4 की सैलरी है। ठीक है, आपको पेमेंट 25,500 से लेकर 81,100 पर मिलेगा। ठीक है ना, 81,100 मिलेगा। ठीक, तो हमने लगभग 3 स्टेप तक कवर करनी है। ठीक, अब आते हैं कि ये कुछ लिस्ट है, हम लिस्ट को देखते हैं, वैकेंसीज लिस्ट। तो इसमें हेड कांस्टेबल्स आरओ की बात की गई है। तो हेड कांस्टेबल आरओ मतलब रेडियो ऑपरेटर्स। तो रेडियो ऑपरेटर्स की कुल कितने कैटेगरी में क्या सीटें हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप किया हूँ, आप देख लेंगे, क्योंकि मैं कॉलम समझाने जाऊँगा तो बहुत सी टाइम में लग जाएंगे। हम सीधे सीधे बात करते हैं कि हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में टोटल वैकेंसी जो है वो 910 है, और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक्स में टोटल वैकेंसी जो 211 है। ठीक, तो टोटल मिलाकर इतने वैकेंसी हमारी आई हैं। ठीक है, और भी हम स्क्रॉल नीचे जब करते हैं तो इसका प्रोसेस और फ्रेज के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोसेस, इसका 4 प्रोसेस से ये सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें फर्स्ट प्रोसेस में हमारा पीएसटी और पीईटी होगा। ठीक है, सेकेंड फेज में हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस होगा। वहीं पर थर्ड बेस की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो थर्ड में हमारा जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, और फोर्थ में हमारी फाइनल रिजल्ट या मेरिट, उसको जो भी बोलते हैं हम उसको करते हैं। ठीक है, हेड कांस्टेबल आरओ टोटल मार्क्स ऑब्टेन टू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 200 मार्क्स प्लस डेडिकेटेड 50 मार्क्स आउट, और टोटल 250 मार्क्स सब्जेक्ट एंड क्वालिफाइंग पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट। ओके, ठीक है, टेस्ट मार्क्स टोटल मार्क्स ऑब्टेन टू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 200 मार्क्स। ठीक है, ये उसने अपना कंडीशन बताया। अब आते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। हमने स्टेप 4 में जब जाना है तो एलिजिबिलिटी कंडीशन हमको पता होना चाहिए। आरओ के लिए आपको मैं सिंपल भाषा में बता दूं, इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आपको
12th पास 60% एबव होना चाहिए। PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th में 60% एबव होना चाहिए, मतलब 60% से आपकी ऊपर जो हमारी अंक होंगे उसमें हमारी जो है RO और RM के लिए होंगी, ठीक है। अगर वही बात हम 10वीं पर करते हैं, 10वीं पर करने के बाद 10वीं का सर्टिफिकेट 60% से एबव, प्लस में ITI आपकी कौन सी ट्रेड में होनी चाहिए, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, ये सब चीज़ों में आपकी ITI होनी चाहिए, ठीक है। मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को देख लीजिए। तो हमने लगभग 5 स्टेप कवर किया। अब हमने 6ठे स्टेप एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट आपको 18 से 25 साल है, वहीं पर SC ST का 18 से 30 साल है, बाकी सब कैटेगरी का 18 से 25 साल है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो ये कॉलम थोड़ा सा आप DP में ध्यान दे सकते हैं, ठीक। और हम नीचे जाते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, हाँ ठीक। और नीचे हम जब जाते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया एज लिमिट, हाँ ठीक। यहाँ सब नीचे जब जाते हैं यहाँ पे, तब PST, तो PST मतलब PT तो हम लोग समझते हैं, PST क्या है। तो PST दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मैं बता दूं वो चीज़ें होती हैं, आपकी हाइट नापी जाती है, आपकी चेस्ट नापी जाती है, आपकी इसमें दिया है नॉट अ कैंडिडेट ऑफ लिविंग हायर एरिया ऑफ गुवाहाटी, ठीक है। उसको गुवाहाटी ये सब एरिया के लिए आपको 155 सेंटीमीटर भी होगा, लेकिन आपकी अदर स्टेट अदर एरिया के लिए 168, मेल के लिए, फीमेल के लिए आपका जो होगा 155 सेंटीमीटर होगा, ठीक। ट्रिबल्स इंक्लूडिंग वीजा और नागोस के लिए 154 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हाइट, चेस्ट, वेट, ये चीज़ें आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए ली जाती है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, अब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें आपकी रनिंग आ जाती हैं, आपकी कूद फान आ जाती हैं, गोला आ जाती हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट या एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये 1600 मीटर की दौड़ है जो कि 6 मिनट और आधे सेकेंड्स में पूरी करनी है, ठीक। हाई जंप आपकी 3 फीट है पुरुष के लिए जो है, और लॉन्ग जंप 11 फीट है। वहीं पर महिलाएं की बात करें तो 800 मीटर की दौड़ है, 9 फीट की जंप है और 3 फीट की हाई जंप है, ठीक। तो ये हमारी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी। वहीं पर CBT में हम कुछ सेकेंड फेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस में आपकी ये कुछ सिलेबस हैं जैसे हमने कवर किया। दोस्तों प्लीज़ आप थोड़ा होल्ड करिएगा, मैं चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। पार्ट 1 है आपकी फिजिकल 40 नंबर, मैथ 20 नंबर, केमिस्ट्री 20 नंबर और EG का GS इंग्लिश आपको 20 नंबर का हो गया, ठीक है। तो ये चीज़। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आपको क्या कहना आएगा, फ़ोटो, एडमिट कार्ड, एजुकेशंस क्वालिफिकेशंस की आपकी फ़ोटोकॉपी, ITI की सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, बर्थ की फ़ोटोकॉपी, EWS की सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, OBS का सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी, BSF सेविंग कांस्टेबल, DG कांस्टेबल्स, ठीक है, फोटोग्राफ H1 में होगा। कॉपी ऑफ अ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, EX सर्विसमैन्स, एनी अदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड कैंडिडेट इज अ प्रोडक्ट्स ओरिजिनल प्रोडिशन डॉक, ठीक है। तो ये आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में की जाएंगी। और नीचे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप जो हम लोग बताना भूल गए वो है हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन ID और मोबाइल नंबर होनी चाहिए। बाकी ये सब वो गार्डर है, किस गार्डर में आपको देगा, ठीक है। तो एक ये डिक्लेरेशंस फॉर्म है, नीचे ये डिक्लेरेशंस फॉर्म है चीज़ें आपको, ये यहाँ पर डिक्लेरेशंस अंडरटेकिंग टू कैंडिडेट रीजन्स नॉन लेवल स्टेटस, ठीक है। तो ये जानकारी आपको कैसी रही आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मैं चाहूँगा कि वीडियो कोई भी अब लंबी ना हो, आज से कम रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक अपडेट आपसे ना मिस हो। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।